हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको प्रोफेशनल लेवल्स के पेपर के अंदर और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स के अंदर इसमें से सम्स पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइज करना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को, जिसके अंदर आपको गुड्स सोर्सेज से डेस्टिनेशन तक पहुंचानी होती हैं। सोर्सेज का मतलब है जहां से सप्लाई हो रही है गुड्स की, और डेस्टिनेशन का मतलब है जहां से गुड्स की डिमांड हो रही है। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को करने के लिए आपको इसके अंदर कुछ अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ता है। आइए वो अजम्पशंस क्या है पढ़ लेते हैं। हमारी अजम्पशंस हैं डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी इक्वल, अदरवाइज डमी इज इंट्रोड्यूस। आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। अगर आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो आप उसको फिजिबल सोल्यूशन भी बोल देते हो। आपका नेक्स्ट अजम्पशन है अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो उसको सोल्व करने से पहले आपको उसको मिनिमाइजेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको दो स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एंड द सेकेंड स्टेप इज चेक इज ऑप्टिमलिटी। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एंड द सेकेंड स्टेप इज चेक द ऑप्टिमलिटी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के मेथड को सीखेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के अंदर तीन तरह के मेथड आते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड लास्ट वन इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम अभी सबसे पहले इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को डिस्कस करेंगे। हमारे एग्जाम्पल्स की फिगर्स हैं ABC एंड 1 2 3। आपको मैट्रिसेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है, इधर डिमांड गिवन है और सप्लाई गिवन है, एंड डिमांड एंड सप्लाई का टोटल सेम है 12 18 10 40 15 25 40। आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बेसिस पे बेसिक फिजिबल डिटरमिन करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ना है और उसके अंदर एलोकेशन कर देनी है। हमारी मैट्रिसेस का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये 7 पॉइंट है। 7 वाले पॉइंट पे डिमांड थी 12 की और सप्लाई थी 15 की। जो भी इसमें से कम है हम उसकी एलोकेशन कर देंगे। डिमांड 12 थी, सप्लाई 15 थी, इसलिए हमने 7 को 12 एलोकेट कर दिए। स्टूडेंट्स, जब हम 7 को 12 एलोकेट कर देंगे तो ये वाली लाइन हमारी खत्म हो जाएगी क्योंकि इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई है। इसलिए जब हम नेक्स्ट मैट्रिसेस बनाएंगे उसके अंदर 9 5 2 11 8 9 इसी को लिख देंगे। 9 5 2 11 8 9। नीचे वाली डिमांड थी 18 और 10, इसलिए हमने डिमांड लिख दी 18 और 10। जो इसकी सप्लाई थी 15 में से 12 जाएंगे तो बैलेंस 3 आ जाएगा। नीचे वाले 20 और 5 सेम आ जाएंगे। अब आपने फिर क्या करना है, कॉर्नर को पकड़ना है नॉर्थ वेस्ट जो 9 है, 18 और 3 में से जो लेस है उसकी एलोकेशन कर दोगे। 9 को आप 3 और 18 में से जो भी लेस है उसकी एलोकेशन कर दोगे। हमने 3 की एलोकेशन कर दी है, इसलिए ये वाली लाइन भी हमारी कट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास बच जाएंगे 5 8 2 और 9। 5 8 2 और 9 के साथ में ही डिमांड 20 और 5 आ गई, और जब सप्लाई 20 और 5 आ गई, जब हमने डिमांड लिखनी है 18 माइनस 3 15 आ जाएगा और दूसरे वाला 10 सेम आ जाएगा। इसके बाद हमने फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ लेना है। डिमांड हमारी 15 थी, सप्लाई 20 थी, जो भी लेस होगा वो हम अलोकेट कर देंगे। इस केस में 15 और 20 में से 15 लेस था, हमने 15 अलोकेट कर दिया तो ये वाली लाइन हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास फिर से बैलेंस बचे हैं 8 और 9। 8 और 9 के साथ इधर सप्लाई लिख दोगे आप, इधर डिमांड लिख दोगे। डिमांड आपकी 10 है, सप्लाई आएगी 20 में से 15 गए 5, और लास्ट नीचे वाली भी 5 थी तो 5 ही आ जाएगी। 20 में से 15 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, फिर नीचे वाला 5 सेम आ गया
और इधर 10 था तो 10 आ गया। अब लास्ट में 5 डिमांड है, सप्लाई है तो 5 दे देंगे, 9 पे सप्लाई 5 है तो वो भी 5 दे देंगे। ये 5 और 5 10 अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में ऐसे ही कॉर्नर पकड़ पकड़ के एलोकेशन कर देनी है और जोन सी एलोकेशन कंप्लीट होती जाएगी उसको आपने डिडक्ट करते जाना है। फिर आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जैसे जैसे एलोकेशन की थी 7 12 9 3, इसके बाद 5 15 8 5 9 5, आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 12 9 इंटू 3 15 इंटू 5 8 इंटू 5 9 इंटू 5, तो आपका आंसर 271 आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर करने के बाद हम आगे करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। हम आगे इसके अंदर सीखेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। स्टूडेंट्स, जब आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड करना है तो उसके लिए भी हमने सेम फिगर्स ले ली हैं जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर ली थी। फिर से डिमांड और सप्लाई इक्वल है और ये मैट्रिसेस है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। लीस्ट कॉस्ट मेथड कहता है आप मैट्रिसेस के अंदर सबसे लीस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करिए। जैसे 1 है, उसकी डिमांड 12 थी, सप्लाई 20 थी, जो कम होगा वो एलोकेशन कर देंगे। 12 डिमांड थी, सप्लाई 20 थी, 12 की एलोकेशन हमने कर दी है। इसके बाद हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 9 5 2 5 8 और 9 9 5 2 और हमारे पास आ जाएगा साथ में 5 8 और 9। इस तरफ इसकी डिमांड आ जाएगी 18 और 10 और साथ में हमारी सप्लाई आ जाएगी जो हमारी 15 थी वो सेम की सेम आ गई। अब 20 में से 12 जाएंगे तो 8 आ जाएगा और साथ में नीचे 5 आ जाएगा। आप दोनों का टोटल करोगे तो फिर से 28 ही आएगा। अब फिर से सबसे स्मॉल एलिमेंट हमने पकड़ लेना है मैट्रिसेस में, वो 2 था। 2 की डिमांड थी 18 और सप्लाई थी 5, तो हम जो छोटा आएगा उसको एलोकेशन कर देंगे। हमने 5 की एलोकेशन की तो ये वाला हमारा कट हो जाएगा, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा इसके बाद 9 5 5 और 8। इस तरफ हमारी डिमांड आ जाएगी 18 माइनस 5 13 और 10 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ 15 और 8 सप्लाई आ जाएगी। अब हमने देखा तो हमारे पास 2 स्मॉल एलिमेंट है मैट्रिसेस में लीस्ट कॉस्ट के 5 एंड 5। हम दोनों की एलोकेशन को चेक करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे हमने पहले की एलोकेशन चेक की है वाली 13 और 8 में से स्मॉल एलिमेंट 8 था तो 5 8 सा 40 आ जाएगा। जब इसको एलोकेशन करेंगे 5 में 10 और 15 में स्मॉल एलिमेंट 10 था, 5 10 सा 50 आ जाएगा। जहाँ पे हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी हम उसको एलोकेशन कर देंगे। जब हमारे 2 कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे मैट्रिसेस के अंदर तो एलोकेशन करने के टाइम पे आपने एलोकेशन करनी है 5 13 और 8 में से 8 सा 5 8 सा 40। ऐसे सेकंड वाले में 10 और 15 में से 10 तो 5 10 सा 50। जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी आप उसको एलोकेशन कर दोगे, इसलिए 5 को 8 एलोकेशन कर दी है। इसके बाद हमारे पास आ गए हैं 9 और 5 और आपकी डिमांड आ रही है यहाँ पे 13 माइनस 8 5 और 10 और आपकी सप्लाई आ रही है 15। अब इस केस में हम सीधी एलोकेशन कर देंगे 9 को 5 की और 5 को 10 की। ऐसे करके आपकी सारी एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने टोटल कॉस्ट का आंसर कैलकुलेट कर लेना है। टोटल कॉस्ट के लिए आपने जहाँ जहाँ भी एलोकेशन की है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे पहले में 1 इंटू 12, उसके बाद नेक्स्ट है 2 इंटू 5, 9 इंटू 12 के बाद आपका नेक्स्ट था 2 इंटू 5, उसके बाद नेक्स्ट है 5 इंटू 8, फिर नेक्स्ट है 9 इंटू 5 और उसके बाद नेक्स्ट है 5 इंटू 10। स्टूडेंट्स, जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 157 आ जाएगा।
Students, these are the two methods for basic feasible solution, that is northwest corner method and least cost method. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका थर्ड मेथड वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड डिस्कस करेंगे. होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू.